नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज टाउन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक हिंदी के ऊपर। जो हम संधि चल रही थी उसका सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों हमारी दीर्घ संधि। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक जो पहले वाला वीडियो है वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पहले वाला वीडियो देखें इस संधि का, जो कि मैंने लिंक है वो ऊपर आई कार्ड में दे दिया है। उसके बाद दोस्तों आप इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हम दीर्घ संधि को किस तरह से सीखेंगे आज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला भेद होता है दोस्तों वो होता है दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दोस्तों, हम अपने पहले वाले वीडियो में परिचर्चा कर चुके थे कि दीर्घ संधि के अंदर दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा होना। क्या होता है? बड़ा होना। यानी कि जो स्वर है वो क्या होगा? बड़ा होगा। इस स्वर के अंदर, क्योंकि संधि के अंदर क्या है कि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं दोस्तों। और इस दीर्घ संधि के अंदर जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे ए और ए या ए और आ आपस में मिलेंगे तो मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? आ। उसी तरह से यदि छोटी ई या बड़ी ई और छोटी ई या बड़ी ई ये आपस में मिलकर इकट्ठे होंगे तो भी क्या बनेगा दोस्तों? बड़ी ई। इसी तरह से दोस्तों ऊ और ऊ, और इधर भी ऊ या ऊ, तो मिलकर क्या बनेगा दोस्तों? बड़ा ऊ। क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, दीर्घ संधि के अंदर पहली जो हमारे सामने बात निकल कर आ रही है वो ये है कि दोनों साइड क्या है? सहजातीय स्वर आते हैं। दीर्घ संधि के अंदर दोनों साइड क्या आते हैं? सहजातीय स्वर आते हैं। यानी इधर भी ए है और उधर भी ए। देख, जैसे ए परिवार आ रहा है, आप देख रहे हैं कि ए आ रहा है और दूसरी साइड भी क्या आ रहा है? या तो ए आ रहा है या आ रहा है। इसी तरह से दोस्तों ई आ रही है और दूसरी साइड भी ई आ रही है। यानी कि स्वरों के अंदर दोनों साइड सहजातीय स्वर आ रहे हैं, एक जैसे स्वर आ रहे हैं। चाहे तो इधर ए आ जाए, चाहे उधर ए आ जाए, चाहे इधर आ जाए, चाहे उधर आ जाए, और मिलकर वो क्या बन रहा है? बड़ा आ। इसी तरह से दोस्तों इधर चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, और उधर भी चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, मिलकर क्या बन रही है? बड़ी ई। तो दोस्तों ये 3 नियम हमारे सामने दीर्घ संधि के निकल कर आ रहे हैं। अभी इनको हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरह से बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, चौथा एक नियम और भी है कि री या बड़ी री, और उधर भी री या बड़ी री मिलकर भी क्या बनती है? बड़ी री। लेकिन दोस्तों उसके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस पर इतनी ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए। हम इन तीनों सहजातीय स्वरों के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, जिसके ऊपर हमारे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले हम नियम नंबर 1 के ऊपर थोड़ा सी चर्चा करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि जो स्वर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? घोषवर्ण होते हैं। क्या होते हैं? घोषवर्ण। अब जरा ध्यान से देखिए, जितने भी हमारे स्वर हैं, जैसे ए, आ, ई, ऊ, री। दोस्तों एक बड़ी री भी होती है, लेकिन मैं उसको यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ऊ, री, ए, ओ, न और अनय। दोस्तों मैंने यहाँ पे सिर्फ 12 स्वरों को ही मेंशन किया है, 12 स्वरों को ही मैंने यहाँ पर लिखा है। 13वां जो स्वर है वो बड़ी री के रूप में होता है, लेकिन दोस्तों मैंने उसको यहाँ मेंशन नहीं किया है बिल्कुल भी। तो आप लोग इन स्वरों को ही याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। अब दोस्तों देखिए, दीर्घ संधि के अंदर क्या होगा कि हमें सिर्फ ऊपर वाले स्वरों के साथ ही काम में लेना है। ऊपर वाले स्वर, जैसे ए और ए आपस में भिड़ेंगे तो मिलकर बड़ा आ बनेगा। ई और ई आपस में भिड़ेंगे तो मिलकर बड़ा ई बनेगी, और ऊ और ऊ आपस में मिलकर भिड़ेंगे तो मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि सहजातीय स्वर है, एक जैसे स्वरों के साथ आपस में क्या हो रहा है? परस्पर मेल हो रहा है, और उससे एक नया परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि बड़ी जो दीर्घ स्वर है वो अपने आप में बदलता जा रहा है। अभी हमने री, ए, ओ इन स्वरों के साथ हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया। हमने केवल ऊपर के 6 स्वरों को देखा है और उनको आपस में भिड़ाया, ना कि ए को ई के साथ या ए को ऊ के साथ भिड़ाया। यदि दोस्तों अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ए और ई मिलकर ए बनता है और ए और ऊ मिलकर ओ बनता है, तो ये गुण संधि में चला जाएगा दोस्तों। हम उसमें भी पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर केवल सहजातीय स्वरों के बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, दीर्घ संधि में पहला नियम आता है हमारा नियम नंबर 1। क्या आता है? नियम नंबर 1। दोस्तों आप फटाफट अपनी कॉपी निकाल लीजिए और ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप
वैसे ही नोट करते जाएं, अपने नोट्स बनाएं, जिससे कि आप बाद में एग्ज़ाम से पहले इन नोट्स को देखकर और बड़े अच्छी तरह से संधि की एक बार रिवीजन कर जा सकें। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप इससे अच्छे वीडियोज़ हिंदी ग्रामर के और हिंदी व्याकरण के ऊपर मिस ना कर पाएँ, और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अब दोस्तों, नियम नंबर 1 के अंदर क्या है कि हम जो बुक में देखते हैं वो हमारे को ऐसे देखने को मिलता है कि ए आ प्लस ए आ इज इक्वल टू आ। अब दोस्तों, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या दे दिया हमारे को और इससे क्या बन गया। दोस्तों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप इजीली देखें कि मैंने यहाँ पर इसको ब्रैकेट लगाया है। क्या लगाया है? ब्रैकेट। अब मैथमेटिक्स के अंदर एक छोटी सी टर्म है कि जैसे हम मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, गुणा करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पहली टर्म है उसे हम इसके साथ भी गुणा करेंगे और इसके साथ भी गुणा करेंगे। बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद इसी तरह से ये जो दूसरी टर्म है इसको हम इसके साथ भी गुणा करेंगे और इसके साथ भी गुणा करेंगे दोस्तों। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये आपस में क्या है कि एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। यानी अब ए को यदि ए से इंटू करेंगे तो भी क्या बनेगा? आ। ए को यदि आ से इंटू करेंगे तो भी क्या बनेगा? आ। उसी तरह से आ को यदि ए से इंटू करेंगे तो भी आ बनेगा। आ को यदि आ से इंटू करेंगे तो भी क्या बन रहा है? आ बन रहा है। तो दोस्तों, इसको हम 4 तरीकों से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 4 तरीकों से। तो चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। जैसे ए प्लस ए इज इक्वल्स टू आ। उसी तरह से दोस्तों, ए प्लस आ मिलकर क्या बना? आ प्लस ए मिलकर क्या बना? आ। उसी तरह से आ प्लस आ मिलकर क्या बना? आ। अब देखिए दोस्तों, आराम से देखिए। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि जब हम संधि करते हैं, क्या करते हैं? जब हम संधि कर रहे होते हैं, संधि विच्छेद की बात नहीं कर रहा हूँ, संधि करने की बात कर रहा हूँ, तो हमें हमेशा सिर्फ एक ही बात ध्यान देनी है, सिर्फ एक ही बात। चाहे आप स्वर संधि करें, चाहे आप व्यंजन संधि करें और चाहे आप विसर्ग संधि करें, हमेशा एक बात ध्यान देनी है कि हमेशा पहली पारी का अंतिम वर्ण, मैं दोस्तों बुकिश लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाएं। बुक में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसको आप बोल सकते हो पहली पारी या फर्स्ट टर्म, इसको आप बोल सकते हो दूसरी पारी या सेकंड टर्म दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमें हमेशा संधि करते टाइम, चाहे वो स्वर संधि है, चाहे वो व्यंजन संधि है और चाहे वो विसर्ग संधि है, हमेशा एक ही बात ध्यान देनी है कि पहली पारी का तो अंतिम वर्ण और दूसरी पारी का प्रथम वर्ण। क्या क्या? पहली पारी का अंतिम वर्ण और दूसरी पारी का प्रथम वर्ण। बाकी हमें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आपकी संधि बिल्कुल ईजिली होगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस पै के अंदर ये व्यंजन जो पूरा है, हमेशा व्यंजन आधा होता है, उसमें कोई ना कोई स्वर लगा होता है। जैसे हम 12 खड़ी पढ़ते हैं तो आधे पै में यदि ए जुड़ेगा तो पै बनेगा, आधे पै में आ जुड़ेगा तो पा बनेगा, आधे पै में छोटी ई बनेगी तो पी बनेगी और आधे पै में यदि छोटी बड़ी ए बनेगी तो पे बनेगा। तो किसी भी तरह से आप बना सकते हो। और आधे पै के अंदर यदि ओ बनेगा तो पो बनेगा। किसी भी तरह से आप 12 खड़ी जितने भी स्वर हैं उनको लगाकर व्यंजन के अलग अलग रूपों में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका पै का मतलब क्या है कि आधा तो पै है और साथ में क्या है? ए है। क्या है? आधा पै है और साथ में क्या है? ए है। तो दोस्तों, मैं इसको आगे फ्रंट में लेके जा रहा हूँ। जैसे देखिए, अब हमारे सामने ये दीप बन गया और साथ में क्या था? ए था। ये भी पहली पारी है लेकिन मैंने आपको इसको टुकड़े करके बताया। और दूसरी पारी के अंदर इधर क्या बना हुआ है? अवली। अब दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, हमें हमेशा एक बात का ध्यान देना है कि पहली पारी का अंतिम वर्ण और दूसरी पारी का प्रथम वर्ण। तो दोस्तों देखिए, पहली पारी का अंतिम वर्ण क्या है? ए। और दूसरी पारी का प्रथम वर्ण भी क्या है? ए। तो दीप और इधर अवली, तो दीप ए है और इधर भी क्या है? ए। तो ए और ए मिलकर क्या बनेंगे? आ। अभी हमने नियम में चर्चा की है कि ए और ए मिलकर क्या बनेंगे? आ। और पीछे क्या बचा है? वली। वैसे का हमने वैसा लगा दिया। अब इस आधे पै में यदि आ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? पा बन जाएगा, क्योंकि 12 खड़ी है। आधे व्यंजन में जो भी स्वर जोड़ेंगे वो वैसा रूप ले लेगा अपने आप। तो क्या बन गया दोस्तों? दीपावली। तो आप ध्यान से देखिए बिल्कुल ईजिली कि हमें आराम से देखने को क्या मिली? हमारी दीपावली। दोस्तों, इसी तरह से हम अपना दूसरा कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैंने लिया सत्य प्लस
आग्रह। क्या लिया? सत्य प्लस आग्रह दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमें हमेशा एक ही बात ध्यान देनी है, कोई भी संधि है सबसे पहले हमारा फोकस वही होना चाहिए जब हम संधि कर रहे हैं, पहली पारी का अंतिम वर्ण और दूसरी पारी का प्रथम वर्ण। अब देखिए दोस्तों, पहली पारी का अंतिम वर्ण मैंने आपको बताया कि ये यह अकेला नहीं है, आधा यह है और साथ में क्या है? ए है, स त ये, और साथ में इसके क्या लगा हुआ है? एक तरह से ए, और इधर क्या है? आग्रह। दोस्तों मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको टुकड़े करके बता रहा हूँ, आप आराम से देखते जाइए। अब देखिए दोस्तों, पहली बारी का अंतिम स्वर क्या हो गया? ए, और दूसरी साइड भी क्या आ रहा है? आ। तो यानी कि एक जैसे स्वर आ रहे हैं, स जातीय स्वर आ रहे हैं, ए आ रहा है और आ रहा है। और हमने देखा था कि ए और आ मिलकर, चाहे ए और आ हो, चाहे आ और ए हो, कोई भी स जातीय स्वर हो, ए और आ, ये मिलकर क्या बनेंगे? दीर्घ स्वर बनेंगे, आ बनेंगे। तो दोस्तों ए और आ मिलकर ऑलरेडी क्या बनेंगे? आ। और इधर ग्रह तो है ही हमारे सामने, और इस आधे या में जब आ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली क्या बन गया? सत्याग्रह। समझ आ रही है दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूँ आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये मिलकर क्या बना? सत्याग्रह। उसी तरह से दोस्तों हम एक और लेते हैं उदाहरण हमारा सामने, वेद प्लस अंत। क्या लिया हमने? वेद प्लस अंत। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमें वही बात ध्यान देनी है, पहली पारी का अंतिम वर्ण और दूसरी पारी का प्रथम वर्ण। अब ये द अकेला नहीं है, द कैसे लिखा हुआ है? वे द, और साथ में क्या है? ए, प्लस क्या बन गया? अंत। अब ए और ए मिलकर क्या बनेगा? बड़ा। जी हाँ दोस्तों, ए और ए मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ। तो इन दोनों के मेल से क्या बन गया? आंत। और द में जब आ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? दा। तो मिलकर क्या बन गया? वेदांत। तो दोस्तों बिल्कुल इजी है, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो संधि बिल्कुल आसान है आपके लिए, कोई मुश्किल नहीं है इसमें दोस्तों। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया दोस्तों, और श्रद्धा। क्या लिया? श्रद्धा प्लस आलू। क्या लिया? श्रद्धा प्लस आलू। कुछ नहीं करना है, फिर से उसी चीज़ की तरफ चलना है हमारे को कि पहली पारी का अंतिम वर्ण और दूसरी पारी का प्रथम वर्ण। अब आप देख रहे हैं कि मुझे इसे टुकड़े करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि द यहाँ पर आधा है और धा पूरा है। थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे श्रद्धा को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपने कुछ किताबों में देखा होगा, जो नीचे आपके पैर में लगा होता है अक्षर वो पूरा होता है और ऊपर वाला अक्षर आधा होता है। तो श्रद्धा प्लस आलू। अब देखिए सेम मैंने इसको इजी कर दिया है। अब देख सकते हैं कि श्रद्धा में भी व्यंजन संधि है दोस्तों। मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि एक वर्ड में भी दो संधियां हो सकती हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आता है। तो आपको उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं हम कि आरएएस और सब इंस्पेक्टर में भी आप बिल्कुल इजीली संधि को सॉल्व कर सकें। इस श्रद्धा में भी संधि है, व्यंजन संधि है, श्रद्ध प्लस धा। और इस तरह से पहले हम इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में समझाऊंगा कि इसमें भी संधि कैसे ढूंढनी है हमारे को। अब देखिए आ प्लस आ मिलकर क्या बनेंगे दोस्तों? आ। तो श्रद्धा प्लस आलू मिलकर क्या बनेगा? श्रद्धालु। क्या बनेगा दोस्तों? श्रद्धालु। तो बिल्कुल इजी है, आप इसी फॉर्मेट के साथ चलेंगे तो आपको संधि करने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों ये तो हमने कर ली संधि करने की बात। जी हाँ, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा संधि विच्छेद का, कि संधि विच्छेद को कैसे पहचाने। सर हमारे को संधि विच्छेद पहचानने में बड़ी मुश्किल होती है। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सबसे मुश्किल काम, वैसे तो मुश्किल तो भाई कुछ भी नहीं है, अगर हमें नियम कायदे कानून और बड़े ही आसानी के साथ समझ में आए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन संधि विच्छेद एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि सर ये तो पता चल गया हमें कि ए और आ या ए और ए मिलकर बड़ा आ बनते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम में ये कैसे पता लगाएं कि इस साइड ए बच रहा है या आ बच रहा है, या उस साइड आ बच रहा है या ए बच रहा है। तो चलिए दोस्तों इस मुश्किल को भी हम इजीली हल करते हैं आपके लिए कि इसको हम कैसे पहचानें। चलिए दोस्तों मैं एक शब्द ले रहा हूं, जैसे दे वाले। क्या शब्द लिया? दे वाले। अभी दोस्तों हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संधि विच्छेद, यानी कि हम संधि को तोड़ेंगे कि संधि कैसे टूटती है। क्या करेंगे? संधि टूटती कैसे है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे, संधि विच्छेद कैसे होता है। अब देखो मैंने एक शब्द लिया देवालय। अब देखिए सबसे पहले जब भी आप संधि कर रहे हैं तो हमने एक ही बात ध्यान दी थी कि पहली पारी का अंतिम वर्ण और दूसरी पारी का प्रथम वर्ण, इन दोनों को हम देखेंगे और उनमें देखेंगे कि क्या मेल हो रहा है और उससे क्या परिवर्तन हो रहा है। अब दोस्तों जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमें सिर्फ दो ही बातों का ध्यान देना है। कितनी बातों का ध्यान देना है? दो बातों का। सबसे पहले
तो ये पता लगाना है कि संधि हो कहाँ रही है। देखो, जब भी संधि विच्छेद करना है तो उन जगह पर देखना है कि जहाँ पर हमारा कोई नियम लग रहा हो। जैसे हम बीच में देखें तो बड़ा आ शब्द आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा देवालय। दोस्तों भी धीरे धीरे जैसे आप आगे की संधियां करते जाएंगे तो आपको पहचान मालूम होती जाएगी कि संधियों की पहचान क्या होती है। जैसे दीर्घ संधि के अंदर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ पहचान है। उसी तरह से गुण संधि में छोटा ए, छोटा ओ पहचान है। उसी तरह से वृद्धि संधि में बड़ा ए और बड़ा ओ पहचान है। और उसी तरह से जो हमारी यण संधि है उसके अंदर अलग पहचान है। तो इस तरह से हम जब संधि करते जाएंगे आगे तो आपको पहचान मालूम होती जाएंगी कि कौन कौन सी पहचान है आगे। अब देखिए देवालय, अब आपने सबसे पहले ये पहचान लिया कि इसमें बड़ा आ की मात्रा आ रही है और इसका मतलब संधि हुई कहाँ पर है, इस वा पर संधि हुई है। कहाँ पर हुई है, इस वा पर संधि हुई है। तो हमें पहली बात ये ध्यान देनी है कि जहाँ पर संधि हुई है हमें संधि को तोड़ना वहीं से ही है। ये नहीं कर लेना है कि दे और वाल्य ऐसा कुछ तोड़ना है, नहीं, या देवा प्लस लय ऐसा कुछ तोड़ना है, नहीं। हमें दिख रहा है कि देवा शब्द, इस वा शब्द पे संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, इस संधि को तोड़ेंगे, तो हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान देनी है सबसे पहले कि जहां पर संधि हो रही होगी, क्या होगी, जहां पर संधि हो रही होगी हमें उसी जगह से इसको क्या करना है, तोड़ना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि हमें जो संधि को तोड़ना है, जहाँ पर हम संधि विच्छेद कर रहे हैं वहाँ पर उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। क्या बात इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर हम संधि को तोड़ रहे हैं तो उन संधि के अंदर हमारे जो दोनों शब्द होंगे उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, क्योंकि बिना अर्थ के तो संधि हुई नहीं है, तो ही तो वो एक शब्द बना है। और अगर आपने उसका अर्थ नहीं निकाला तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने देवा प्लस लय शब्द लिख दिया, अब ना तो कोई देवा शब्द है, देवा एक नाम है, हिंदी का नाम है, और मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया कि हिंदी की अपनी कोई व्याकरण नहीं होती है। जो केवल व्याकरण होती है, जो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय होते हैं वो केवल तत्सम शब्दों के होते हैं, संस्कृत शब्दों के होते हैं। तो देवा प्लस लय ऐसी हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते। हमें संधि विच्छेद करना है तो हमें बिल्कुल ईजिली देखना पड़ेगा कि देखिए एक शब्द हमारे सामने टूट कर आ रहा है, देव प्लस आल्य। दो बातें ध्यान देनी है दोस्तों जब आप संधि विच्छेद करेंगे, चाहे स्वर संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है, जो भी संधि है आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर संधि हो रही है तोड़नी वहीं से है। दूसरी, जब संधि तोड़ी है तो दोनों शब्दों का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं होगा तो संधि का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, संधि का क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का मतलब देखिए, देव का मतलब क्या होता है, हम सब जानते हैं, देव जो हमारे देवता हैं, और आल्य मीन्स क्या होता है, घर। यानी देवों के लिए जो आल्य बनाया है उसे हम क्या बोलते हैं, देवालय बोलते हैं। तो देव प्लस आल्य मिलकर क्या बनता है दोस्तों, देवालय बनता है। क्या बनता है दोस्तों, देवालय बनता है। देव प्लस आल्य मिलकर दोस्तों क्या बनेगा, देवालय बनेगा। थोड़ा सा ध्यान दें, देव प्लस आल्य मिलकर क्या बनेगा, देवालय बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो देव प्लस आल्य मिलकर क्या बनेगा, देवालय बनेगा। तो ये हो गया हमारा संधि विच्छेद दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे को चार तरीकों से संधि हो सकती है। इसकी कैसे हो सकती है, जैसे पहले हमने देखा था अभी इस साइड ए हो और उस साइड ए हो, तो हमने देख लिया देव प्लस अल्य लिख दिया। चार तरीकों से तो हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा था कि इधर ए हो और उधर आ हो। तीसरा हमने देखा था कि इधर आ हो और उधर ए हो, और इधर भी आ हो, देवा प्लस आल्य, इधर भी आ हो। अब देखिए दोस्तों, आपको शब्द की सार्थकता देखनी है। मैंने आपको बताया दोनों शब्दों का मतलब होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले हमें पता है कि हिंदी में आल्य शब्द तो होता है लेकिन देवा शब्द कोई भी नहीं है। संस्कृत में देवा शब्द कोई भी नहीं है। देवा शब्द हमने एक नाम बनाया, अपनी तरफ से नाम बनाया। तो देवा प्लस आल्य, तो आप सब जानते हो कि देवा शब्द के जो ऑप्शन होंगे वो ऑलरेडी आपके सामने कैंसिल हो जाएंगे। आपका देवा प्लस आल्य वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, एक साइड तो आ गया देव और दूसरी साइड अल्य आएगा कि आल्य आएगा। तो हमें पता है कि आल्य शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ किसका होता है, आल्य का। तो हमारा जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, देव प्लस आल्य। यानी देवों के लिए जो आल्य बनाया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पूजा गृह बोल सकते हैं, मंदिर बोल सकते हैं। तो देवों के लिए आल्य संप्रदान तत्पुरुष समास है दोस्तों। मैं आपको समास भी सिखाऊंगा आने वाली वीडियोज़ में कि हमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि किस तरह से पहचाननी है दोस्तों। तो आप इजिली देख सकते हैं देव प्लस आल्य मिलकर क्या बना, देवालय बना। जी हाँ दोस्तों, क्या बना,
बना, देव प्लस आलय मिलकर क्या बना, देवालय बना। तो चलिए दोस्तों अब हम नियम नंबर 2 के ऊपर परिचर्चा करते हैं। हम अपने नियम नंबर 2 जो हमारा दीर्घ संधि से जुड़ा हुआ है दोस्तों बुक में आपने इस नियम को देखा होगा कि ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई और बड़ी मिलकर क्या बनेगी दोस्तों, बड़ी। अब देखिए दोस्तों सेम वही जो नियम नंबर 1 में हमने बात की थी कि दोनों साइड क्या आ रहे हैं, सहजातीय स्वर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं दोस्तों, दोनों साइड सहजातीय स्वर आ रहे हैं। अब देखिए इस ई को यदि हम इस ई के साथ जोड़ेंगे तो भी मिलकर क्या बनेगी, बड़ी। इस छोटी ई को बड़ी के साथ जोड़ेंगे तो भी बड़ी बनेगी। इस बड़ी को छोटी के साथ जोड़ेंगे तो भी बड़ी बनेगी। और इस बड़ी को बड़ी के साथ जोड़ेंगे तो भी दोस्तों क्या बनेगी, बड़ी बनेगी दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि इस साइड नियम नंबर 2 में भी दीर्घ संधि के अंदर क्या हो रहा है कि दोनों साइड सहजातीय स्वर आ रहे हैं, एक जैसे स्वर आ रहे हैं, अलग अलग स्वर नहीं आ रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम परिचर्चा करते हैं। हम अपनी आगे अगर यदि हम परिचर्चा करें तो देखें कि ई प्लस ई, इसको हम 4 तरीकों से लिख सकते हैं। ई प्लस ई मिलकर भी क्या बनेगा, बड़ी ई। छोटी प्लस बड़ी मिलकर भी क्या बनेगा, बड़ी ई। उसके बाद बड़ी प्लस छोटी मिलकर भी क्या बनेगा, बड़ी ई। और फिर बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर भी क्या बनेगा दोस्तों, बड़ी ई बनेगा। अब देखिए दोस्तों हम इसको 4 तरीकों से लिख सकते हैं दोस्तों। अब सेम इसका मैं उदाहरण लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा रवि प्लस इंदर। जी हाँ दोस्तों, रवि प्लस इंदर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि संधि करते टाइम फिर हमें एक ही बात ध्यान देनी है, क्या, पहली पारी का अंतिम वर्ण और दूसरी पारी का प्रथम वर्ण। अब देखिए दोस्तों इस वह का मतलब 12 खड़ी में क्या हो जाएगा कि आधा तो वह है और साथ में छोटी ई है और प्लस साथ में छोटी ई के साथ में इंदर लगा हुआ है। अब छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनेगी दोस्तों, बड़ी ई बनेगी। अब देखें इस वह के अंदर जब ये छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन गई, बड़ी ई बन गई। अब वह में बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी भी बन जाएगा। तो क्या बनेगा, रविंद्र। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या बना, हमारा रविंद्र शब्द बन चुका है। अब दोस्तों ये तो होगी हमारे को संधि करनी थी जब। अब इसी उदाहरण को हम संधि में तोड़ कर देखते हैं, संधि विच्छेद में करके देखते हैं कि इसमें संधि विच्छेद कैसे करना है दोस्तों। अब देखिए मैंने ये तो संधि हो गई। अब आपको एग्जाम में आ गया कि रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अब वही सेम मैंने आपको बताया था कि जब संधि विच्छेद करना है तब 2 बातें ध्यान देनी है। क्या बातें ध्यान देनी है कि जहाँ पर हमारे को संधि हो रही है, तोड़नी संधि कहाँ से है, वहीं से ही तोड़नी है। देखो अब हमारे को यहाँ पर कोई भी पहचान दिखाई दे रही है तो एक ही पहचान दिखाई दे रही है कि बड़ी की मात्रा आ रही है। और मैंने आपको बताया कि दीर्घ संधि की पहचान है कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ संधि की पहचान होती है दोस्तों। यदि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ किसी भी शब्द में आपको देखने को मिल जाए तो पॉसिबिलिटी होगी कि वो कौन सी संधि बनी हुई है, दीर्घ संधि बनी हुई है। लेकिन आपको उस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर संधि हो रही है और जहाँ पर ये पहचान दी है वहाँ से तोड़ने पर वो 2 शब्दों का मतलब भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर सीधा देखो कि बड़ा आ रहा है या बड़ी ई आ रही है तो इसी दीर्घ संधि होगी, नहीं। उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ भी होना चाहिए जहाँ पर ये संधि हो रही है, तभी हम कह सकते हैं कि ये दीर्घ संधि हो रही है यहाँ पे। अब देखो दूसरा नियम हमारे को क्या ध्यान देना है कि हमें इस दोनों जहाँ पे ये संधि हो रही है उसको वहीं से तोड़ना है। अब मैंने आपको बताया कि हम 4 तरीकों से तोड़ सकते हैं कि जैसे या तो हम एक साइड लिखें छोटी की मात्रा और दूसरी साइड लिखें बड़ी की मात्रा, फिर एक साइड लिखें छोटी की मात्रा और दूसरी साइड भी लिखें छोटी की मात्रा, एक साइड लिखें बड़ी की मात्रा और दूसरी साइड लिखें छोटी की मात्रा, और फिर एक साइड लिखें बड़ी की मात्रा और दूसरी साइड भी लिखें बड़ी की मात्रा। ये 4 ही तो तरीके थे जिससे कि हम बड़ी को बना सकते हैं कि छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी बनती है, छोटी और छोटी मिलकर बड़ी बनती है, बड़ी और छोटी मिलकर बड़ी बनती है और बड़ी मिलकर छोटी बनती है। अब दोस्तों अब हमारे को पता है कि जो इंदर शब्द है, देखो आपको 4 ऑप्शन बना लिया करो, रफ कॉपी में बना लिया करो अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो हमें पता है कि इंदर शब्द है वो बड़ी के साथ नहीं लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, छोटी के साथ लिखा जाता है। यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया और ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए कि रवि प्लस इंदर इसका संधि विच्छेद होगा या रवि प्लस इंदर इसका संधि विच्छेद होगा। अब हमें पता है कि रवि है वो बड़ी की मात्रा के साथ नहीं लिखा जाता, लिखा कैसे जाता है, छोटी की मात्रा के साथ। तो ये भी शब्द बिल्कुल सही है और ये भी सही है। तो हमारा जो शब्द क्या बनेगा, रवि प्लस इंदर मिलकर क्या बना है, रविंदर बना है दोस्तों। ये सबसे बेस्ट मेथड है दोस्तों आपको संधि विच्छेद करने का कि आपको जो 4
4 तरीकों से उस शब्द की संधि विच्छेद हो सकती है। आप उसको अपने रफ कॉपी में करके देखिए और आप देखिए कि उन चारों शब्दों में से जो शब्द बिल्कुल सही होगा, शब्द की सार्थकता बिल्कुल सही होगी, उसी शब्द को आप लोगों को क्या करना है, चूज़ करना है अपने ऑप्शन के तौर पर। और इन दोनों का आप सब जानते हो मतलब भी है रवि और इंदर, तो मिलकर रवि और इंदर मिलकर क्या बना दोस्तों, रविंदर शब्द बना। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आपको चारों ऑप्शन देख लेने हैं निकाल के, आपको एक ऑप्शन उसमें 100% आपका सही मिलेगा। दोस्तों आगे दोस्तों मैं और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, योगी प्लस, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया दोस्तों, अभी प्लस ईप्सा। क्या एग्जाम्पल लिया दोस्तों, अभी प्लस ईप्सा। अब देखो फिर हमें वही बात ध्यान देनी है कि पहली पारी का अंतिम वर्ण और दूसरी पारी का प्रथम वर्ण। अब देखिए कि इधर छोटी ही है और इधर बड़ी ही है। अब देखो छोटी और बड़ी मिलकर क्या बनेंगे, बड़ी ही बनेंगे, क्योंकि दोनों साइड सहजातीय स्वर आ रहे हैं दोस्तों। इस भय भी का मतलब क्या है कि आधा तो भय है और साथ में छोटी ई है, और इधर क्या है कि बड़ी ई जुड़ी हुई है, ईप्सा लगा हुआ है दोस्तों। अब देखिए कि इस छोटी ई और बड़ी ई को जब आपस में मैच करेंगे तो मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई। अब देखिए दोस्तों अभी प्लस ईप्सा मिलकर क्या बन जाएगा, इस छोटी ई और बड़ी ई को मिलाने से क्या बन गया, बड़ी ईप्सा। तो ये शब्द बन ही गया। और इधर भय आधा था तो भय में जब बड़ी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, भी बन जाएगा। और ये ए का ए लगा दिया तो ये मिलकर अब दोस्तों क्या बनेगा, अभीप्सा। क्या बनेगा, अभीप्सा। अब इसी शब्द का आपको बोल दें कि संधि विच्छेद करके बताओ, तो संधि विच्छेद वही हो गया सेम। सबसे पहले हमारे को पहचान दिखाई दे रही है कि बड़ी की मात्रा आ रही है यहाँ पर अभीप्सा में, और इस बड़ी की मात्रा को हमने देखना है कि जहाँ से संधि हो रही है हमें संधि को भी क्या करना है, वहीं से तोड़ना है। अब हमने इस संधि को तोड़ा अभी प्लस ईप्सा में। हम इसको 4 तरीकों से तोड़ेंगे दोस्तों। अभी प्लस ईप्सा मैंने आपको करके दिखा दिया कि ये इसका सही रूप है, लेकिन हम इसको 4 तरीकों से कैसे लिख सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। जैसे अभी प्लस ईप्सा, यानी दोनों साइड छोटी की मात्रा ली, उसके बाद अभी प्लस ईप्सा। दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि छोटी या बड़ी या वो कैसे बनती जा रही है। आप लोग कोई भी एक छोटी सी अपने पास शब्दों की किताब रखें, उसमें से एक शब्द तोड़ते जाएं, बार बार तोड़ते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। और मैं अभी आपको एक डिटेल में बता देता हूँ कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो बड़ी के साथ शुरू होते हैं, वो मैं आपको अभी एक छोटी सी लिस्ट में बना के दिखा देता हूँ कि कौन कौन से शब्द होते हैं दोस्तों। अब जैसे एक आ गया अभी प्लस ईप्सा, यानी बड़ी ही ले ली पहले और बाद में छोटी ही ले ली, और फिर आ गया अभी प्लस ईप्सा, दोनों साइड बड़ी ही ले ली दोस्तों। अब आप सभी को पता होगा दोस्तों, अगर नहीं पता तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको पता चलता जाएगा दोस्तों कि जो ईप्सा शब्द है वो छोटी के साथ कभी भी नहीं लिखा जाता। तो हमारे 2 ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। अब आपको पता है कि ये जो अभी शब्द है ये वाला तो हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है कि अभी होना, और ये वाला संस्कृत का शब्द है अभी। तो ये अभी ऐसे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि संधि समास किसका होता है, संस्कृत का होता है। तो ये अभी वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गए हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी प्लस ईप्सा मिलकर क्या बना, अभीप्सा। दोस्तों अगर आप इस तरह से संधि करते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आप कभी भी संधि विच्छेद गलत कर पाएंगे, या कभी भी आप संधि के क्वेश्चन में कभी कोई भी आंसर गलत देंगे दोस्तों। अब कुछ ऐसे शब्द मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों जो बड़ी के साथ शुरू होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जैसे ईक्षा, ईप्सा, ईक्षित, ईश्वर। ये कुछ ऐसे शब्द हैं दोस्तों, ईक्षा, ईप्सा, ईक्षित, ईश्वर, जो हमेशा बड़ी के साथ शुरू होते हैं। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें दोस्तों। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया दोस्तों, जैसे मैंने लिखा प्रति प्लस ईक्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी ये प्रति प्लस ईक्षा। अब इसमें कुछ नहीं करना, आप सभी को पता है इधर प्रथम पारी का अंतिम वर्ण और दूसरी पारी का प्रथम वर्ण। अब इधर छोटी ही है और इधर बड़ी ही है, मिलकर क्या बनेगी, बड़ी। तो क्या बन जाएगा, प्रतीक्षा। अगर आपसे इसका संधि विच्छेद करवा ले दोस्तों तो भी आपको कुछ नहीं करना है। आपको सीधा दिख रहा है कि बड़ी की मात्रा आ रही है और हमारे को तोड़कर देखना है कि प्रति प्लस ईक्षा मिलकर क्या बनता है, प्रतीक्षा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हमारे को संधि करनी है और कैसे हमारे को संधि विच्छेद करनी है। इसका दोस्तों नियम नंबर 3 है, वो हम अगली वीडियो में परिचर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बड़े ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग
इस संधि को और संधि विच्छेद को करते जा रहे हैं। और अगर आपको जल्दी से ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई भी ऐसा अच्छा वीडियो मिस ना हो जाए दोस्तों। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे ये यकीन है कि इससे अच्छी संधि और इससे अच्छा संधि विच्छेद आपको इस 10 ट्रिक के साथ, यानी ट्रिक तो नहीं है, मैं नियम के साथ कोई भी नहीं सिखा पाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।